प्रभू श्रीरामांच्या प्रगट होण्या अगोदर अयोध्या नगरी सुरक्षित होती। या नगरीत घराला कुलपे नसायची, कारण चोरी होतच नव्हती। आज एका घरात राहणाऱ्या 4 जणांच्याही भ्रमणध्वनीला कुलूप असते। ज्या घरात कोणाच्याही भ्रमणध्वनीला कुलूप नसते ते घर अयोध्या होय, असे श्रीमान गौरांगप्रिय प्रभूजी यांनी सांगितले। पाईपलाईन रोडवरील कादंबरी नगरीत इस्कॉन मंदिरात सुरू असलेल्या श्रीराम कथा महोत्सवाचे द्वितीय पुष्प गुंफताना ते बोलत होते। व्यासपीठासमोर इस्कॉन मंदिराचे व्यवस्थापक श्री गिरिवरधारी प्रभूजी यांच्यासह स्त्री पुरुष भक्तगण मोठ्या संख्येने विराजमान झाले होते। लहान मुलांची उपस्थिती लक्षणीय होती। वैदिक सनातन समाजात चरित्र आणि शिष्टाचारानेच व्यक्ती उत्तम मानला जातो। व्यक्तीकडे किती ज्ञान आहे याविषयी त्याने आपल्या ज्ञानामधून किती परिवर्तन केले हे महत्त्वाचे आहे। फ्लॅट संस्कृतीत राहणारे आपल्या कुटुंबापुरताच म्हणजे फ्लॅट पुरताच विचार करतात। संपूर्ण अपार्टमेंटचा विचार करणे सुरू झाले की समाजाचा विचार करणे सुरू होते आणि यामधून सेवाभाव जागृत होतो, असे यावेळी पुढे बोलताना प्रभूजी यांनी नमूद केले। अनेकविध सिद्धांत मांडत श्री रामायण कथेतील प्रसंग डोळ्यासमोर उभे करताना त्यातील बारकावे दाखवून देण्याची श्रीमान गौरांगप्रिय प्रभूजी यांची वक्तृत्व शैली श्रोतांना राममय व्हायला लावते आहे। मेरे पीछे आप लोग सब बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा जय श्री राम। तो कल हम देख रहे थे कैसे
नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को प्रेरणा दी कि आप रामायण लिखिए, और वाल्मीकि जी आगे चल के लव कुश को प्रेरणा देते हैं कि आप ये रामायण लेके जाइए, हर गांव में, हर शहर में इसका प्रचार कीजिए। जब किसी को चुनते हैं, वाल्मीकि जी को चुना गया, लव कुश को चुना गया, केवल उनकी दक्षता के आधार पे नहीं चुना गया कि हां ये बहुत अच्छे श्लोक लिखते हैं या फिर ये बहुत अच्छे श्लोक बोलते हैं। कभी कभी लोग टीवी में देखते हैं, कहीं कथाएं देखते हैं, और अक्सर लोग कथा का मापदंड रखते हैं कि कौन सी कथा, कौन से कथाकार कितना सुंदर तरीके से श्लोक बोलते हैं और कितने ज्यादा श्लोक बोलते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने केवल श्लोक बोलने की दक्षता को नहीं देखा, ब्रह्मा जी ने चरित्र के शिष्टाचार को देखा कि चरित्र कैसा है। इसीलिए गुरु की मुख्य भूमिका सबसे पहले उनका चरित्र देखा जाता है। कोई भौतिक एक्सपर्टीज, दक्षता नहीं देखी जाती। चरित्र कितना अच्छा है, अपने जीवन में जो व्यक्ति बोलता है वो कितना पालन करता है। यही अंतर है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में। भौतिक ज्ञान व्यक्ति को खूब सारा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आप सबसे पूछा जाए तो शायद आप में से काफी लोगों को राम जी की पूरी वंशावली मालूम होगी। राम के पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नियों का नाम क्या था, राम के भाइयों का नाम क्या था, सब भाइयों का विवाह 4 कन्याओं से हुआ, उनका नाम क्या था। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी ये नगर में बैठे हैं हम, तो कुछ लोग होंगे यहाँ पे, वो नगर में काफी समय से होंगे और वो बता सकते हैं कि हम इस स्थान में सबसे पहला व्यक्ति कौन आया, हमारे वंश में सबसे पहला व्यक्ति कौन आया। पूरे वंशों की जानकारी है, कौन सी गली में, कौन से समाज में कौन व्यक्ति पहले आया, क्या व्यापार करता है, क्या काम करता है, सब मालूम होगा। ये होता है भौतिक ज्ञान, उसकी भी जरूरत है। लेकिन दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें इंफॉर्मेशन कितना है उस पे इतना जोर नहीं डाला जाता। मुझे याद है कई वर्ष पूर्व एक बार हम कथा कर रहे थे और किसी ने हमसे पूछ लिया कथा के बीच में, प्रभु जी रावण का पिता का नाम बताइए। हम भूल गए थे, हमें याद नहीं था रावण के पिता का नाम। तो वो व्यक्ति बड़े दुखी हो गए, बोले आपको कथा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आपको रावण के पिता का नाम नहीं मालूम। हमने बोला आइए आप कथा करिए। तो लोग इंफॉर्मेशन पे बहुत जोर देते हैं। एक गांव में गए हम प्रचार करने के लिए और वहां पे एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले आपका कौन सी जाति में जन्म हुआ है। तो एक कथा तो केवल उसको अधिकार है करने का जो ब्राह्मण जाति में जन्मे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो बोले आपका कौन सी जाति में जन्म हुआ है। इससे पहले हम उत्तर दे सके, उन्होंने अपने शर्ट के अंदर ऐसा हाथ डाला, अपना जनेऊ बाहर निकाला और जनेऊ निकाल के एक हाथ में जनेऊ था और एक हाथ में सिगरेट थी और सिगरेट फूंकते हुए बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। तो हम सोच रहे थे ये कौन सी दृष्टि के ब्राह्मण हैं आप, एक हाथ में जनेऊ लिए हैं, एक हाथ में सिगरेट लिए हैं। क्योंकि कौन ब्राह्मण है, कौन, क्योंकि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, उत्तम चरित्र से होता है। चाहे कोई बाहरी दृष्टि से किसी और जाति में जन्मा हो, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर, चरित्र अच्छा है, उसे ब्राह्मण बोलते हैं। शास्त्र की ये विधि विधान है।
और हम एक जगह विवाह में गए। हम अक्सर विवाह में तो नहीं जाते हैं, बट एक विवाह में गए, बहुत ही नजदीकी थे भक्त, और उनके विवाह में गए तो जो व्यक्ति विवाह का यज्ञ कर रहे थे, विवाह के पहले उनके समाज में उपनयन संस्कार होता है। तो संस्कार किया, जो जिनका विवाह होने वाला था उन युवक को जनेऊ पहनाया, उपनयन संस्कार किया, और सब संस्कार की विधि हो गई। हम वहीं बैठे थे, हमारे पास आए और मेरे पास आके बैठे और बोले चलो आपसे भी दो बातें हो जाए। और बैठते ही बोले बहुत थक गए हैं। उन्होंने भी अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकाला और बीड़ी का पैकेट था, लगातार बीड़ी स्मोक करने लगे। ये भी एक गांव की बात है। और वो भी यही बता रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं। वैदिक समाज में व्यक्ति उत्तम माना जाता है चरित्र से, शिष्टाचार से, और कितना उसके अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में उसके ज्ञान से परिवर्तन हुआ है, उस आधार पे व्यक्ति के उत्तम होने का विधान है कि उससे कितना परिवर्तन हुआ है। केवल कितना ज्ञान है वो जरूरी नहीं है, कितना उसके अपने जीवन में और उसके ज्ञान से दूसरों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी बात देखी गई वाल्मीकि जी में, और वाल्मीकि जी ने भी देखा कि उत्तम चरित्र वाले बालक कौन है, लव और कुश। तो लव और कुश को जब रामायण बोलने के लिए भेजा गया, लव और कुश को सीधा भेजा गया। कहीं जगह पे गए, कथा करते करते, जैसे कल हम बता रहे थे, वो अयोध्या पहुंच गए। बोलो अयोध्या धाम की जय। और उन दिनों प्रभु रामचंद्र वहां पे राज कर रहे थे, और उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी भाई थे, सभी माताएं थी, माता कौशल्या आदि, और माता सीता तो वाल्मीकि जी के पास थी, लेकिन लक्ष्मण, बाकी सब जो पत्नियां थी वो वहां पे थी। तो जब लव कुश आए और उन्होंने बोला हम रामायण का वर्णन करेंगे, राम जी बहुत खुश हो गए। राम जी ने आमंत्रण भेजा, सबको आमंत्रण भेजा, आओ आओ आज हम रामायण सुनेंगे। तो कोई बोलेगा ये कैसे भगवान है, अपनी महिमा दूसरों को सुनाना चाहते हैं कि आओ आओ मेरे बारे में सुनो, ये कैसे भगवान हुए। तो आचार्य बताते हैं कि दुनिया वालों ने तो बोला यहाँ पे राम जी की कथा होगी, लेकिन राम जी बोलते हैं ये कथा मेरी नहीं है, ये कथा उत्तम उत्तम भक्तों की है, उनकी तपस्या की है, उनकी भक्ति की है, उनके समर्पण की कथा है। और सबसे उत्तम भक्त जिनका वर्णन रामायण में किया गया है, एक तरफ है माता सीता और एक तरफ है हनुमान जी। बोले ये कथा है रामायण। रामायण तो हो गया राम जी की कथा, ये कथा है रामायण। ये रमा यानी लक्ष्मी यानी माता सीता की कथा है, उनके समर्पण की कथा है, उनकी भक्ति की कथा है। आओ सब लोग सुनो, सीता की कथा सुनो, अनेक भक्तों के त्याग की, भरत के त्याग की कथा सुनो। ये कथा सुनेंगे तो हृदय में सही भाव उत्पन्न होंगे। तो राम जी बड़े उत्साहित, राम जी ऐसे ही बड़े स्टेज के ऊपर बैठे थे, स्टेप्स थे वो स्टेज पे चढ़ने के लिए। यहां पे तो आप देख रहे हैं 5 या 4 स्टेप हैं, वो स्टेज इतना ऊंचा था, बोलते हैं 18 स्टेप थे। और वो 18 स्टेप चढ़ के गए, राम जी बैठे, सब सभा में बैठ गए। शायद जहां वो कैमरा पड़ा है, सब देखिए वो कैमरा किधर है, शायद वहां पे लव कुश बैठे होंगे। और लव कुश बैठे, सब लोग सोचे कि कथा सुननी चाहिए तो कथाकार के आसपास, हो सके तो अपना लेवल कथाकार के लेवल से नीचे होना चाहिए।
सब लोग लव कुश के आसपास घेरा डाल के बैठ गए। लव कुश ने कथा सुनानी प्रारंभ की। राम जी की कथा सुना रहे, रमा की कथा सुना रहे, सीता की कथा सुना रहे। इतनी सुंदर कथा, देखिए कथा ऐसी है, उसमें कहीं पे लोगों को रोना आए, कहीं पे हंसी आए, कहीं पे आनंद आए, अनेक प्रकार के भाव उमड़ रहे थे। और जब वो कथा चल रही थी, ऊपर राम जी थे। राम जी सोचे सब लोग घेरा डाल के साथ में सुन रहे हैं, मैं इधर ऊपर अकेला पड़ गया हूं। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जो समाज में काफी ऊंचे स्तर पे हैं, कोई धन के दृष्टिकोण से, कोई बहुत प्रसिद्ध है, इत्यादि इत्यादि। और मैं देखता हूं, अगर उनसे बात करता हूं, कोई धनी है, कोई प्रसिद्ध है, कोई अत्यंत सुंदर है, वो इतने ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके वो लगभग अकेले पड़ जाते हैं, उनके दोस्त नहीं रहते। और वो बताते हैं कि जब हम सामान्य व्यक्ति रहते हैं तो ऊपर पहुंचने की इच्छा होती है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद लगता है कि जब सामान्य थे तो ही अच्छा था। ऐसे कुछ सज्जनों को जानता हूं, वो इतने प्रसिद्ध, इतने धनवान, इतना समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है कि वो एक साधारण व्यक्ति की तरह कहीं जाना हो तो जा भी नहीं सकते। हजार तो सिक्योरिटी साथ में चलती है उनके। तो बड़ी अद्भुत बात है, जब सामान्य हो तो प्रसिद्ध बनने का मन करता है, जब प्रसिद्ध बन जाओ तो दम घुटता है, मन करता है सामान्य बनो। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार, अभिनेता ऐसे हैं, इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं, कभी कभी उनको साधारण मुंबई में किसी बीच पे घूमना हो, बगीचे में घूमना हो, अपना वेश बदल के, कुछ दाढ़ी लगा के, बालों का स्टाइल बदल के, कपड़े बदल के, कुछ तो उस प्रकार से जाना पड़ता है ताकि कोई देखे ना। दम घुटता है जब लोग घेर लेते हैं। साधारण बनने का भी एक आनंद है। बोलते हैं ना, जब तक कोई चीज हाथ से निकल ना जाए उसकी महत्व समझता नहीं है। राम जी सोच रहे हैं साधारण बन के ये कथा सुनने का जो आनंद है वो इतना ऊपर बैठ के कथा सुनने का आनंद नहीं है, मुझे नीचे जाना है। लेकिन अगर मैं ये 18 कदम नीचे चलते जाऊं, इतने आभूषण पहने हुए हैं, ये आभूषण बहुत आवाज करेंगे। उन्होंने सभी आभूषणों को पकड़ा, बहुत दबे पांव। राम जी दिखा रहे हैं कथा हो तो साइलेंस रखना बहुत जरूरी है, शांति होनी चाहिए। दबे पांव सीढ़ी उतरे, उतर उतर के धीरे 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 उस घेरे में जाके बैठ गए। वृंदावन में एक कथा आती है, एक महिला थी, बोले वो चक्की चलाती थी और चक्की चलाते हुए बहुत आवाज होती थी और पास में ही कुछ साधु थे, पता नहीं महिला थे या कोई सज्जन थे, लेकिन चक्की चलाने का उनका काम था, अनाज पीसने का। पास में कुछ संत थे, वो कथा करते थे और इनके चक्की चलाने से वो कथा में बहुत डिस्टरबेंस होती थी। एक दिन बाल गोपाल स्वयं आ गए और उन्होंने अपने चरण उस चक्की पे रख दिए और जैसे ही रखे वो चक्की रुक गई। बोले आपको समझता नहीं है, इतनी सुंदर कथा हो रही है और आप बीच में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई कथा की वैल्यू नहीं है आपको। ये एक शिष्टाचार है, भगवान की बातचीत चल रही है, व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। और अभी भी वो स्थान है, वो चक्की है, आप जाके देख सकते हैं। वहां पे जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल के चरण आज भी वहां देखने को मिलेंगे। तो राम जी भी सीढ़ी उतर के नीचे गए और सब घेरे में थे, राम जी पास में आके बैठ गए। और आपको तो मालूम है, जब
कथा में थोड़ा कुछ अच्छा लगे तो पास वाले को ऐसा मार के कुछ आनंद आता है। कभी कोई ताली मारते हैं, कभी कोई पीठ पे थपथपाते हैं, अरे क्या बात बोली, अरे मजा, अरे आनंद आ गया। कथा के भी दो तरीके हैं। कुछ लोग सोचते हैं कथा मतलब 2, 3, 4 घंटा शांति से, और कुछ लोग का सिस्टम रहता है कि कथा के बीच में कुछ अच्छा लगे तो जोरदार तालियां हो जाए। दोनों का अद्भुत आनंद है। ये भक्त थे, इनको बीच बीच में ताली देना, जोर से मारना, किसी को बोलना अरे मजा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक दूसरे को मार रहे थे। राम जी बीच में आके बैठ गए। जैसे ही राम जी आके बैठे, किसी ने देखा ही नहीं कि राम जी इतने साइलेंस तरीके से आए। कभी कभी कुछ लोग कथाओं में बुलाते हैं, और कथाओं में यहाँ पे पता नहीं सिस्टम है कि नहीं, उत्तर भारत में जाएंगे तो कथा के बीच में अगर कोई नेता आ जाए, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, कथा को रोकेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रामचंद्र स्वयं आए हैं, भगवान आए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला अरे मैं आया हूं तालियां बजाओ मेरे लिए। वो पास में जाके बैठ गए। और लोग उन्होंने देखा नहीं राम जी है, कोई राम जी को इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार, राम जी बीच में बैठे हैं, कोई इधर से मारे कोई इधर से मारे, और राम जी भी देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये देख भी नहीं रहे कौन है, इतना मग्न है कथा में। इसलिए बोलते हैं कथा सुनने से जो आनंद है वो भगवान को देखने से भी नहीं मिलता। इसलिए कहीं कहीं जगह पे तो दर्शन रोक दिए जाते हैं, बोले कथा चल रही है, कथा का आनंद लो। तो राम जी बैठे हैं, राम को देख नहीं रहे, उनका ध्यान कथा पे है। ये सब क्या हो गया, आज सब कथा सुनने आए हैं, कल नहीं थे ना ये, आज क्या हुआ? कल ये लाइट नहीं थी कि क्या था डिफरेंस? ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सब लोग, कुछ लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो राम जी बड़े आनंद में सुने, लंबी कथा चली, बहुत लंबी। और शास्त्रों में ऐसा कई विधान है, कथा चलती है तो एंडिंग टाइम तो दिया ही नहीं होता। ये तो शुक्र मनाओ आप लोग के लिए लिखा है 6 से 9 कथा चले, और रात को 11 बजा 12 बजा आप सोचे अरे कब खत्म होगी, कब भोजन मिलेगा। क्योंकि उस समय कथा करने वाले भी बड़े विशेष थे, लवकुश, और सुनने वाले भी राम प्रेमी थे, उनको राम मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। तो वो सब के सब लोग कथा सुन रहे हैं, और राम जी भी सुन रहे हैं। पूरी कथा हो गई, कथा खत्म होने के बाद सबने ऊपर देखा, सीढ़ी के ऊपर देखा क्या राम जी बैठे हैं, राम जी के चेहरे पे क्या हाव भाव है, उन्हें कैसी लगी कथा। सबकी नजर राम जी के ऊपर थी, क्योंकि सबके प्रिय तो राम जी ही थे। और राम जी की तरफ देखा गद्दी पे राम जी नहीं है, अरे राम जी किधर, राम जी का, तो सब राम जी चले गए। शायद कथा अच्छी नहीं लगी, नाराज हो गए, उठ के चले, क्या हुआ राम जी कहाँ है? फिर सबने देखा जिस व्यक्ति को जोर जोर से मार रहे थे कथा के बीच में, वो स्वयं राम जी बीच में बैठे। बहुत शर्म आई, बहुत लज्जा हुई, लेकिन राम जी को जो आनंद आया उस दिन कथा सुनने का, एक सामान्य व्यक्ति बन के ऐसा आनंद उनको जीवन में कभी नहीं आया। अरे अद्भुत अद्भुत भक्तों की कथा है। अगर बोलते हैं रामायण, रमा माता सीता की कथा है। माता सीता के 1-2 चीजें ध्यान से सुनिए, क्या भाव था। बोलते हैं जब राम जी और सीता का विवाह हुआ तो लोग बोलने लगे शक्ति और करुणा का विवाह हुआ है। शक्तिमान, शक्ति के स्वरूप, और उनका करुणा, सीता जी की करुणा। देखिए एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते। अगर कोई भी विवाह होता है, पति में गुण है, पत्नी में गुण है, दोनों मिलके बच्चे की परवरिश करते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि सारे गुण एक व्यक्ति में हो ही नहीं सकता। जहां राम जी शक्ति के स्वरूप थे, सीता जी करुणा का स्वरूप थी, और इसलिए राम जी ने यह प्रतिज्ञा ली कि सीता के सामने किसी भी राक्षस को नहीं मारेंगे, क्योंकि सीता के सामने मारेंगे तो सीता बोलेंगे अरे माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा की बात देखिए,
ये भी एक बड़ा दिव्य गुण है जो माता सीता में था। जब ही रावण लंका में सीता जी को ले गए और उसके बाद जब माता सीता ने जब ही रावण का अंत हो गया तो हनुमान जी लेने आए। हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं कि ये जितनी राक्षसियां हैं यहाँ पे, इन्होंने आपके ऊपर इतना अत्याचार किया है, इनका अंत कर देना चाहिए। तो माता सीता के करुणा को देखो। जिन राक्षसों ने लगभग 1 वर्ष तक 10 महीने जो भी समय माता सीता रावण के वहां पे रही, इतना समय वहां पे रही, इतना अत्याचार किया, पता नहीं आप में से कोई जेल गया है कि नहीं, भगवान करे ना ही जाए, हम भी नहीं गए हैं। लेकिन मैं अभी पिछले ही हफ्ते एक सज्जन से मिला, वो बोले उनको जेल हो गई थी, लंबा समय तक जेल में, 3 साल जेल में थे, और वो बता रहे थे कैसा कैसा अत्याचार किया गया। माता सीता पे इतना अत्याचार हुआ। अच्छा, और अगर कोई जेल चले जाए बिना किसी गलती के और इतना लंबे समय तक उसको मारा गया हो बुरी तरह से, और इतना समय मारने के बाद बोला जाए अरे गलती से हो गया, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, क्या ऐसे व्यक्ति को माफ कर पाएंगे? माता सीता के अंदर इतनी करुणा थी, वो एक कहानी सुनाती हैं, छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी है जो बच्चों को सुनाई जाती है, लेकिन हर उम्र के व्यक्ति को वो कहानी सुननी चाहिए। माता सीता बोलती है, ये एक व्यक्ति जंगल में अकेला था, उसके पीछे शेर लगा था, शेर उसको पीछे भाग रहा था, और वो व्यक्ति डर के मारे पेड़ के ऊपर चला गया। पेड़ के ऊपर देखा तो एक भालू था, वो डर गया, भालू सोया था, भालू डिस्टर्ब हो गया। किसी कारण से भालू ने तो कुछ अटैक नहीं किया। शेर ने भालू को बोला अरे ये इंसान को नीचे फेंक दे। भालू ने बोला नहीं, ये हमारे आश्रय में आया है, इसको नीचे नहीं फेंक सकते, ये हमारे आश्रय में आया है, इसको नीचे नहीं फेंकूंगा मैं। दोनों सो गए, भालू भी सो गया, इंसान भी सो गया। थोड़ी देर बाद शेर ने इंसान को जगाया, अरे ये भालू है, तू एक काम कर, तू इसको नीचे फेंक दे, क्योंकि मेरी भूख मिट जाएगी भालू से, फिर शेर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान ऐसा कपटी, भालू ने उसको नहीं फेंका, इंसान ने बोला अरे बड़ा अच्छा आइडिया, ये सो रहा है, इसको नीचे फेंक देते हैं। दबे पांव गया और भालू को पेड़ से नीचे फेंक दिया। वो तो भालू की एक्सपर्टीज है, दक्षता है, उसने पेड़ को पकड़ लिया, बच गया। शेर ने फिर भालू से बोला, देख ये इंसान इतना कपटी, तूने इसको आश्रय दिया था, इसने देख तेरे साथ क्या किया, अब तू इसको नीचे फेंक दे। अब इंसान घबरा गया, अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, पहले तो उसने आश्रय दिया, मैंने अपनी नीचता दिखा दी, अब क्या होगा। भालू ने बोला नहीं, उसका स्वभाव जो भी हो, हमारा स्वभाव है आश्रय देना, क्षमा करना, व्यक्ति की रक्षा करना। अगर कोई दूसरा कैसा भी स्वभाव करे, हमको अपना स्वभाव नहीं त्यागना चाहिए। क्षमा भाव, ऐसी क्षमा भाव। सीता जी बोलती है हमें सीखना चाहिए करुणा, माफ कर देना चाहिए। वैसे भी उनकी क्या गलती थी, वो तो रावण के दबाव में आके ऐसा कर रहे थे। अभी रावण मृत्यु हो गई तो हम क्यों इसको दंड दें। एक नहीं कहीं सारे वार्तालाप है भक्तों के गुणों के। ये सीता जी का गुण था। सीता जी की देखिए रिश्ते में वफादारी देखिए। मुंबई में मैं एक परिवार में गया, एक महिला मतलब एक घर में गया, तो वो व्यक्ति जो कथा के लिए बुलाए थे उनके 2 बच्चे थे। मैं बोला इनकी माँ किधर है? बोले उनकी माँ दूसरे के साथ शादी करके भाग गई। बोला बच्चों को छोड़ के? बोले उसको बच्चों की नहीं पड़ी है, उसको तो एक और धनी पति मिल गया तो छोड़ के भाग गई हमको। तो मेरे को स्मरण आया माता सीता के बारे में। जब रावण माता सीता के पास गए, एक समय ऐसा आया जब रावण सीता से बोले 1 महीने में तुम विवाह कर ले मुझसे।
माता सीता ने एक घास का तिनका लिया और रावण के सामने फेंक दिया, और मानो उस घास के तिनके से मर्यादा बना दी कि मेरे पास मत आना। एक महिला का एक पराये मर्द के बीच में मर्यादा होनी चाहिए। और एक घास के तिनके से कई सारी बातें बोल दी रावण को। उस घास के तिनके से रावण को बोलती है कि तू मुझे लालच दे रहा है, इतना सारा ऐश्वर्य, तेरी सोने की लंका, ऐसी लंका जिसमें तुम्हारे आसन के सामने 9 के 9 ग्रह तुम्हारी सेवा में है, तुम उनके ऊपर पांव रख के चलता है, सारी सृष्टि तुम्हारे वश में है। तुम बोल रहा है कि तुम मुझे ऐसी लंका की प्रमुख रानी बनाएगा। अरे मैं थूकती हूं तेरी लंका पे, तेरी पूरी लंका का ऐश्वर्य मेरे लिए एक घास की तिनके के समान है। एक तरफ मेरे राम जी की भक्ति और सारी लंका उस भक्ति के सामने एक तिनके के समान है। कोई है हमारे में इतना 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 वफादारी प्रभु के प्रति, प्रभु के सिद्धांतों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, कि जब हमें इतना बड़ा लालच आ जाए। और रावण कभी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन सीता के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सीता को पर्सनली पूरी लंका का टूर दिया ताकि सीता के मन में लालच उठे। हम देखते हैं एक परिवार में कितना, 4 सदस्यों में कई बार कितना लालच आ जाता है। एक महिला थी, वो अस्पताल में गई, उनके पिताजी आईसीयू में थे। वो महिला अपने दोनों जवान बेटों को लेके गई, और जब कोई नहीं देख रहा था, उन्होंने अपने पिता का आईसीयू में वो जो होता है ना मास्क, वो जो ऑक्सीजन, वो निकाल दिया ताकि जल्दी से ये मर जाए, और वो निकाल के वहां से चली गई। हाँ, और उसके पहले उनका जितना प्रॉपर्टी का पेपर था उसके ऊपर अपने पिताजी के अंगूठे का निशान ले लिया कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम रख, अपने नाम जबरदस्ती कर ली, और सोचे पिताजी मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। वो वहां से चली गई। पीछे से डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, और महिला को मालूम नहीं था इस कमरे में वो कैमरा लगा हुआ है। उनके सारी हरकत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और वो व्यक्ति मरा नहीं, वो फिर से जीवित हो गया, और उसने बताया कि मेरी बेटी ने कैसा कैसा किया मेरे साथ। आजकल व्यक्ति इतना लालची हो गया है। माता सीता एक घास का तिनका फेंकती है, वो तेरी सारी लंका घास तिनके के समान। तो एक तो मर्यादा, दूसरा तेरी लंका तिनके के समान। तीसरी बात बोलती है, बोले तेरी सारी की सारी जो लंका है ना, जब मेरे राम आएंगे ना, तू कितना भी शक्तिशाली हो, तेरे पास कितना भी बल हो, कितने भी दिव्य अस्त्र हो, मुझे श्रद्धा है, मुझे विश्वास है अपने प्रभु राम की शक्ति पे कि तेरी सारी की सारी लंका को भस्म करके घास के तिनके के समान कर देंगे। श्रद्धा थी उनको। और फिर बोलती है, चौथी बात यह है कि तुम सोच रहा होगा कि राम समुद्र पार करके कैसे आएंगे। एक हनुमान आया, उसके बाद कौन आएगा क्या पता नहीं, कैसे आएंगे, सबको ही डाउट था ये बात पे। सीता जी बोलती हैं, नरसिंह भगवान एक खंबे से प्रकट हो गए। भगवान का तो ये ऐश्वर्य है, भगवान का तो ये तत्व है कि एक घास के तिनके से भी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र प्रकट हो सकते हैं। डाउट मत करना, मुझे मालूम है अच्छे से। और तुम सोच रहा होगा कि राम तेरा अंत कैसे करेंगे। राम को बड़ा हथियार नहीं चाहिए,
केवल एक घास के तिनके का प्रयोग करके तेरा अंत कर सकते हैं। एक साथ कहीं 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 बातें बोल दी, और ये सब कथाएं रामायण में हैं, जिसको सुन के राम जी इतना आनंद ले रहे थे। इसलिए बोले ये कथा है महान भक्तों की। बोलो माता सीता की जय। लव कुश ने कथा प्रारंभ की। उस कथा में क्या बताया, आइए वो सुनते हैं। सुनना चाहेंगे तो बोलिए हरि बोल। उन्होंने अयोध्या का गुणगान किया। अयोध्या नगरी कैसी थी जिन दिनों राम जी का जन्म नहीं हुआ था। बोले अयोध्या नगरी ऐसी थी, ऐसी फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी, ना तो बाहर से कोई आक्रमण कर सकता है, ना अंदर से कोई आक्रमण कर सकता है। अंदर से यानी हृदय से। बाहर से कोई आक्रमण नहीं कर सकता, इतना बढ़िया सिक्योरिटी। बोले अयोध्या के पास पास एक जल का मानो एक सरोवर था जो घिर, और उसमें इतना गहरा जल था, जब वो जल वहां से अगर भाप बने हवा के माध्यम से बड़े बड़े बादल बन जाया करते थे। और जैसे आपके पीछे ये किला दिख रहे हैं, आप महल बोलिए किला बोलिए, बोले उनकी दीवारें थी। वैसे आपका ये मंदिर का माहौल बड़ा अच्छा है, ये ऊपर इस्कॉन लगा है, उधर चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं, पीछे ये दीवार दिख रही है, बहुत ही सुंदर इधर का, और आप सब बैठे हैं। शायद आपको इतना आनंद नहीं जितना मुझे आनंद मिल रहा है ये इस्कॉन और ऊपर वो चंद्रमा के दर्शन करके। बोले ऐसी दीवार थी, और उस दीवार पे ऐसे ऐसे अद्भुत हथियार लगे थे। बोले वहां से कोई जीव जंतु दशरथ महाराज की इच्छा के बिना एंटर ना कर सके। और वो तो छोड़ो, बोले अनेक प्रकार के स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म तत्वों से भी रक्षा होती थी। मानो किसी ने कुछ काला जादू किया, कोई तंत्र विद्या करी, बोले उसका भी प्रभाव अयोध्या पे नहीं हो सकता। और अयोध्या इतनी सुरक्षित थी कि कुछ प्राकृतिक विपदाएं भी अयोध्या पे नहीं आ सकती थी। कोई भूकंप आ गया, अत्यधिक वर्षा हो गई, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता था। अत्यंत सुरक्षित अयोध्या नगरी। और अयोध्या में एक भी बोलते हैं घर में ताला नहीं लगता था, क्योंकि चोरी की चिंता नहीं थी, क्योंकि किसी के भी हृदय में कोई वैर नहीं था। ऐसी थी अयोध्या नगरी। बहुत सुंदर बात है। आजकल मैं सोचता हूं घर पे ताला तो छोड़ो, एक घर के अंदर 4 लोगों के फोन होते हैं, सब लोग अपने अपने फोन में लॉक लगा के रखते हैं। बाजू वाले को नहीं दिखा सकते कि मेरे फोन में क्या। बहुत चिंता की बात होती है अगर किसी को आपके फोन का लॉक मालूम चल गया। कितने लोग के पास फोन है और उसमें लॉक लगा के रखा है, फेस लॉक या नंबर लॉक? हाथ ऊपर कीजिए। बाकी लोग नहीं लगाए। आप तो अयोध्या के निवासी हैं। अगर घर में कोई फोन में लॉक ना लगाए, समझ जाओ वो घर अयोध्या है, कपट नहीं है। अयोध्या में लॉक ही नहीं था। मैंने बोला ना, बाहर तो सिक्योरिटी थी, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। और इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है मालूम है? हमारे मन के दोषों पे सिक्योरिटी। मन के दोषों पे सिक्योरिटी। 6 प्रकार के दोष होते हैं हमारे। काम वासना आग की तरह है, क्रोध, द्वेष, लालच,
मोह। और जब तक ये राक्षस हमारे मन में विद्यमान रहते हैं, घर में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम नहीं दे सकता। ऐसा स्वभाव अयोध्या में था कि सब लोग निस्वार्थ सेवा करते थे। देखिए दशरथ, ये सबको मालूम होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम देखते हैं लोगों के जीवन में उद्देश्य होता है धन कमाना है, प्रगति करनी है, समाज में नाम कमाना है। बहुत कम लोगों का उद्देश्य होता है कि इन रिपुओं को, इन शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है। देखिए इतना विस्तार में हम अयोध्या में बता रहे हैं, क्यों? राम जी का जन्म कि ऐसी वैसी जगह पे नहीं होता। आप में से बहुत लोग जनवरी के महीने में एक भजन बहुत सुने होंगे, जगह जगह राम जी के भजन चल रहे थे। और एक भजन था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने लोग सुने ये भजन? क्या बात है, इनका तो फोटो लेना चाहिए, जरा अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए। और कितने लोग गाए हैं ये भजन? हाथ ऊपर कीजिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। गाएंगे, बाद में गाएंगे, अभी नहीं गाएंगे क्योंकि अभी मैं मुद्दे पे हूं। अयोध्या, अरे राम ऐसे नहीं आते कि घर में टेप लगा दिया, सॉन्ग लगा दिया और बोला मेरी झोपड़ी के भाग आज। अरे मैं एक घर में गया, अरे वो घर महल जैसा है। महल मतलब महल, मुंबई में उससे बड़ा महल नहीं होगा। तो आप समझ जाओ किसका घर था। और उन्होंने बुलाया 22 तारीख को, 22 जनवरी को, जब अयोध्या ओपनिंग हुआ उससे 2 दिन पहले बुलाया। बोले कुछ राम कथा सुनाइए। और धनी से धनी लोग थे, जितने धनी लोग मुंबई के हैं सब उधर जगह विराजमान थे। और कथा कैसी थी? ऐसी कथा नहीं हो रही थी, आपने तो बढ़िया अच्छा यहाँ सीट बनाया है, स्टेज बनाया है, सब भजन कर रहे हैं, भक्त लोग इतना सुंदर। वो कथा ऐसी थी आप मानेंगे नहीं। पहले तो पता नहीं कितने लोगों ने राम और कृष्ण के बारे में अच्छे से सुना था। बीच में डाइनिंग टेबल लगी थी, 2 ऐसा लंबी टेबल, उसके आसपास चेयर लगी थी। और हर भक्त के, हर व्यक्ति के, हर गेस्ट के सामने 56 भोग खड़ा था और वो लोग खाने को रेडी थे। और हमको बुलाया गया और बोला प्रभु जी इनको थोड़ी कथा सुना दीजिए, इससे पहले वो खाना शुरू कर दे। आप सोचिए किस माहौल में कथा सुनाने को बोला। बोले उससे ज्यादा शायद ये समझ ना पाए, उतना ही ये समझ सकते हैं। 10 मिनट 5 मिनट सुना दो, एक बार खाना शुरू कर दिया तो शायद ये ध्यान नहीं देंगे आपकी कथा पे। मैं क्यों बता रहा हूं, जब मैं उस महल में एंटर किया, वो बड़े घर में एंटर किया, पूरे के पूरे घर में रिकॉर्डिंग चली थी और वो टेप चल रही थी, अपना रिकॉर्डिंग चल रहा था और भजन चल रहा था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं सोच रहा था कौन सी दृष्टि से ये झोपड़ी दिख रही है। किसी दृष्टिकोण से वो झोपड़ी नहीं दिख रही थी, लेकिन राम जी की अयोध्या के सामने तो सब झोपड़ी ही है ना। तो इतना विस्तार से वर्णन किया अयोध्या का। बोले राम जी ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाते, वहां पे लोगों का चरित्र कैसा होता है। अगर राम जी का आगमन होना है, आविर्भाव होना है, जन्म होना है तो कैसा होगा। दशरथ महाराज के बारे में सुनिए। तो बोलते हैं दशरथ महाराज, एक समय पे जब दशरथ महाराज अपना वैराग्य प्लान कर रहे थे कि मैं अभी रिटायर हो जाऊंगा, तो सब लोगों ने बोला नहीं 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 महाराज, आपके बिना कैसे चलेगी अयोध्या। दशरथ महाराज बड़ा सुंदर बोले, देखिए हम लोग कभी भी कुछ जिम्मेदारी लिए हो ना, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, एक समय आएगा आप सोचेंगे शायद मुझे रिटायर होना चाहिए। 10 लोग 1000 लोग बोलेंगे अरे आपके बिना ये काम कैसे चलेगा।
दशरथ महाराज बोलते हैं, अरे सृष्टि चलती है, सबके बिना चलती है, इतना समय मैंने लगा दिया इस जगत पे विजय प्राप्त करने के लिए, 10 दिशाओं को जीतने के लिए, दशरथ। अब मैं कुछ समय देना चाहता हूं हमारे अंदर जो राक्षस बैठे हैं उन पे विजय प्राप्त करने के लिए। बहुत सुंदर बात है। कौन सोचता है इस जगत में ऐसा? सब लोग अंतिम समय तक। एक व्यक्ति को हमने बोला, अरे आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? बोले, मैं ऐसा व्यापारी हूं, आखिरी समय तक धन कमाऊंगा। दशरथ महाराज बोले, ऐसा नहीं। बोले, हो गया, बहुत विजय प्राप्त कर ली, अब अगली पीढ़ी को चांस दे दो, हमें रिटायर होके अपने मन के शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है, वो एक बड़ा लक्ष्य है। तो अयोध्या में ऐसा वातावरण था। क्यों ताले नहीं थे, क्यों संकट नहीं था? क्योंकि हर किसी के मन पे काबू था, हर किसी के इंद्रियों पे संयम था, हर कोई अपने गुरु के मार्ग निर्देशन पे काम करता था। किसी के अंदर लोभ नहीं था, किसी को किसी से नफरत नहीं थी, किसी को किसी से जलन नहीं थी, द्वेष नहीं था। पूर्ण रूप से सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। और क्योंकि आपस में कोई युद्ध नहीं था, वो स्थान हो गया अयोध्या। युद्ध नहीं था आपस में। ऐसे नहीं राम जी ने चुना। कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के। अरे क्या गुण थे देवकी के! आपको मालूम है, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने बुरी तरह से मारा। और उसके बाद जब 7वां हो गया, 8वां हो गया, कंस को लगा 8वीं पुत्री हुई है, तो कंस देवकी के पास आया। अरे माता तो नहीं, बहन है उनकी। बोले, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो देवताओं की बात पे विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला था 8वां पुत्र होगा, ये तो पुत्र नहीं पुत्री है, बड़ा धोखा हो गया। एक समय पे कंस ने बोला कि देवकी बुरा मत मानना, लेकिन क्या है, वैसे तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूं, हर कोई अपने ही बुरे कर्मों को भोगता है। आपके ही कोई विगत कर्म होंगे जो आपके सर पे हावी हुए हैं। 6 पुत्र मारे गए। मैं पूछता हूं, किसी के पुत्र की हत्या कर दी जाए और हत्यारा आके बोलता है, हे माता, हे सज्जन, आपके पुत्र की मृत्यु हुई है, मैं तो सिर्फ माध्यम बना हूं, आपके ही पुराने कर्म आपके ऊपर हावी हुए हैं। कोई माफ कर पाएगा ऐसे व्यक्ति को? बोलते हैं देवकी भी इस भाव में आ गई। देवकी बोलती है, हाँ सही बात है, हमारे ही कर्म होंगे, हम अपने ही कर्म भोग। 6 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देख के इतनी दुखी, लेकिन फिर भी क्षमता है देवकी के अंदर कि इतने बड़े हथियारों को माफ कर दे। क्योंकि ऐसे लोग, उत्तम लोग, देवकी, वसुदेव जानते हैं इस जगत में अगर कोई बुरा होता है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, शायद हमसे ही कोई बुरा कर्म हुआ हो। और जब लोग इस प्रकार का भाव रखते हैं, देखिए युद्ध कब होता है मालूम है? परिवारों में युद्ध कब होता है? कोई कष्ट हो जाए, तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ये हुआ, तूने पूरा सब खराब कर दिया, हमेशा उंगली उठाना। अयोध्या, जहां पे कोई किसी पे उंगली नहीं उठाता था, ऐसी थी अयोध्या नगरी। और क्या व्यवस्थापन था अयोध्या का! बोलते हैं दशरथ महाराज ने ऐसी व्यवस्था की थी, इतने अच्छे लीडर थे। लीडर वो है जो लोगों के लिए भौतिक व्यवस्था भी करे, आध्यात्मिक व्यवस्था भी करे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी, 12 वर्षों तक वहां पे बारिश नहीं हुई, किसी को मालूम ही नहीं चला बारिश नहीं हुई, क्योंकि जल इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। ऐसा वाटर कंजर्वेशन किया उन्होंने, जल की कभी कमी महसूस नहीं हुई 12 वर्षों तक। ऐसी थी अयोध्या नगरी। हर सुख था, अत्यंत सुख था दशरथ महाराज के पास, केवल एक चीज छोड़ के, उनका पुत्र नहीं था। बोलते हैं 12 वर्षों तक जब जल नहीं हुआ, तब एक व्यक्ति ने आके दशरथ महाराज को अवगत कराया, अरे कुछ करना चाहिए, यहां वर्षा नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, अरे कोई संकट, हमें अगर और समय नहीं किया तो सूखा पड़ जाएगा। क्यों नहीं हो रही? ज्योतिष से पूछा, बोले इसलिए नहीं हो रही, आपकी अयोध्या पे शनि ग्रह की दृष्टि है, कुछ कारण से तो शनि ग्रह की दृष्टि है।
दशरथ महाराज शक्तिशाली, 10 रथ, जिनका रथ सभी दिशाओं में रथ लेके निकल गए सीधा शनि ग्रह पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन जितना नजदीक गए शनि की दृष्टि पड़ी, शनि की दृष्टि दशरथ महाराज गिरते हुए नीचे आए। गिर रहे थे, एक विशाल पक्षी था जटायु। जटायु महाराज ने देखा, अरे दशरथ महाराज गिर रहे हैं, उड़ते हुए आए, सीधा अपने पंख में दशरथ महाराज को अपने पूरे रथ के साथ समेट लिया। क्या सहायता चाहिए? बोले शनि पे आक्रमण करना है, चलो साथ में चलते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चय जब शनि पे आक्रमण करने गए, शनि इतने प्रसन्न हो गए। दशरथ महाराज एक ऐसे लीडर हैं, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी पूरी प्रजा के बारे में सोचते हैं। बहुत जरूरत है आजकल ऐसे लोगों की, क्योंकि इस देश में, समाज में हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। अरे समाज छोड़ो, अभी यहाँ पता नहीं कैसे सिस्टम है मुंबई में, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रखे हैं। बिल्डिंग है, किसी में 30 माल फ्लोर्स हैं, 20 फ्लोर्स हैं, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। कभी कभी हम जाते हैं, बिल्डिंग का व्यवस्थापन सही नहीं हो रहा, तो हम पूछते हैं क्यों सही नहीं हो रहा? क्योंकि हर फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति केवल अपने घर के बारे में सोच रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने की उसमें ही नहीं है कि पूरा बिल्डिंग की व्यवस्था अच्छी हो जाए। किसी के पास समय ही नहीं है, या समय नहीं है, या निस्वार्थ सेवा भाव नहीं है, और अगर सेवा करता भी है तो उसमें देखता है मैं कितना मुनाफा कमाऊं। दशरथ महाराज का सेवा, बोले हमारे नागरिकों पे थोड़ा भी संकट नहीं आना चाहिए। आक्रमण किया, शनि ने शांत, बोले हाँ ठीक है ठीक है, अयोध्या से हम अपनी दृष्टि हटाते हैं। दशरथ की सहायता किसने करी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दशरथ महाराज ने बिना सोचे समझे जटायु को बोल दिया, आपने इतनी बड़ी सहायता की है, बोलिए क्या चाहिए, जो मांगेंगे वो देंगे। जटायु ने एक क्षण नहीं सोचा, बिना सोचे जटायु ने बोला, आपका जो पुत्र जन्मेगा वो पुत्र मुझे दे देना, मुझे अपने पुत्र के रूप में चाहिए। दशरथ महाराज घबरा गए, अरे इतनी बड़ी बात मांग ली। बहुत सुंदर बात है, किसी को वचन देते समय सोचना चाहिए क्या वचन दे रहे हैं, और वचन दे दिया तो वचनबद्ध रहना चाहिए। सत्य, अरे झूठ बोलने की आदत लोगों को इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है। मंदिर में आके भगवान के सामने भी झूठ बोल के चले जाए। सत्य तो रहा ही नहीं इस जगत में। प्रॉमिस, अरे प्रॉमिस किया है, बोला है तो करेंगे, या तो बोलो मत, सोच के बोलो। शब्दों की कोई वैल्यू होती है, कीमत होती है, कहीं भी कैसे भी मुंह खोल देना मतलब नहीं। सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, नहीं कर सकते तो मत बोलो। लोग समय का वैल्यू नहीं करते। कितने बजे आएंगे? हाँ हम 8 बजे पहुंच जाएंगे। पक्की बात? हाँ पक्की बात। अरे पक्की, और पक्की बात भी बोल दे, पक्की बात पहुंच जाएंगे। कभी आए 9 बजे आए और 1 घंटा लेट आए, उसको भी महत्व नहीं देते, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब इतना झूठ बोलने का आदत हो गया, रग रग में झूठ बसा हुआ है। सत्य, दशरथ महाराज ने बोल दिया पुत्र दूंगा। जटायु ने बोला अरे वाह, पुत्र दे दीजिए। दशरथ ने बोला दे देंगे। दशरथ ने सोचा अभी तो पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ, होगा तो देखेंगे, बोलने में क्या जाता है। और देखिए, हम लोग अगर अपने शब्दों का हिसाब नहीं रखे, भगवान रखते हैं, दैवी शक्तियां रखती हैं, सबको हिसाब है हमने कब कब क्या क्या बोला है। हर शब्द का हिसाब होता है। कभी एक हफ्ते में एक दिन में 24 घंटे में अपने हाथ रिकॉर्डर लेके चलो, रिकॉर्ड करो आप क्या क्या बोलते हो, कितनी बातें बोलते हो, कोई उसकी अहमियत ही नहीं होती है। हिसाब था। दशरथ महाराज ने बोला पुत्र देंगे, वो भूल गए। लेकिन आप देखो दैव का विधान देखिए, इतना सुंदर है। दशरथ महाराज जटायु को ये बोल के भूल गए कि मैंने पुत्र दान में दिया था। दशरथ महाराज का पुत्र हो गया, पुत्र बड़ा हुआ। दशरथ महाराज ने पुत्र का राज्य अभिषेक करना चाहा, किसी कारण से राम जी वन चले गए। दशरथ महाराज के मृत्यु के समय राम जी वहां नहीं थे। दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी वहां नहीं थे। उनका श्राद्ध करने के लिए राम जी वहां नहीं थे।
पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र इसीलिए तो चाहिए ताकि पिता के अंतिम गति में उनके स्वर्ग आरोहण का कारण बने, नहीं थे। और राम जी ने किसका अंतिम संस्कार किया? किसकी मृत्यु के समय थे? नाम बोलिए। दशरथ को याद नहीं था, भगवान को याद था। भगवान एक एक भक्त का ध्यान रखते हैं। ऐसे हैं हमारे राम जी। इसीलिए बोलते हैं और किसी से रिश्ता बनाओ या ना बनाओ, लोग भूल जाएंगे, लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक रिश्ता जीवन में जरूर बनाओ, वो है श्री राम जी के साथ। दूजे नाते छोड़ दो, रिश्ता एक राम जी से, रिश्ता एक राम जी से, दूजे नाते छोड़। इसलिए एक बोला है किसी ने, जग में साचो तेरो नाम। नाम है, सच क्या है? बाकी सब झूठ है। कोई रिश्ता, दशरथ ने बोला झूठ, झूठ ना बोलते हुए बोल दिया। राम झूठ नहीं बोलते, राम का नाम झूठ नहीं है। और ये स्मरण कराने के लिए भौतिक जीव को जगह जगह पे इन कथाओं का आयोजन कराया जाता है, ताकि हर कोई बोले जग में साचो तेरो नाम। हे राम, तू ही माता, तू ही पिता है। सब लोग तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम। सब लोग बोलो, ताली बजाओ। हे राम, हे राम। हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम। जोर से हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे।
जगदाता तू है विधाता, हाँ तू जगदाता तू है विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम मेरा तेरा, हे राम जोर से one more time, हे राम हो तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा कृष्ण मेरा तेरा, तेरा तेरा तेरा, दशरथ महाराज के अयोध्या में कई मंत्री थे, उनके गुरुजी थे वशिष्ठ, और उनके कई मंत्री थे। बोले वो सभी मंत्री बहुत ही अच्छा मंत्री और अयोध्या के सारे नागरिक वो दशरथ महाराज के ऐसे शुभ चिंतक थे कि दशरथ महाराज का सुख तो उनका सुख, दशरथ महाराज का दुख तो उनका दुख। इसलिए दशरथ महाराज के नगर में अयोध्या में किसी ने भी कोई उत्सव नहीं मनाया जब तक दशरथ महाराज को पुत्र नहीं होगा, हम उत्सव नहीं मनाएंगे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लोग हमारे दुख को समझे, लेकिन क्यों लोग दशरथ महाराज के दुख को समझ पाए? ऐसा क्या था दशरथ महाराज के, इतना क्यों प्रेम था दशरथ से कि दशरथ को पुत्र नहीं तो उत्सव नहीं? क्योंकि दशरथ भी उनके दुख में उतना ही साथ देते थे। किसी नागरिक का दुख तो दशरथ का दुख, नागरिक का सुख तो दशरथ का सुख। बहुत महत्वपूर्ण बात है, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होता। सच में नागरिकों के दुख तो लीडर का दुख, सुख तो सुख। दशरथ महाराज हर किसी नागरिक के साथ ऐसा समानुभूति रखते थे, ऐसा प्रेम रखते थे, हर किसी के परिवार को अपना परिवार मानते थे। इतना प्रेम था दशरथ महाराज को। और बहुत सारे मंत्री थे उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था अकोप या अशोक। बहुत खासियत है उनके मंत्री की। बोले ये मंत्री का सबसे बड़ा, इनका एक टीम था मंत्री का। वो क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो उससे जाके शांति से बातचीत करते थे, उसके मन की व्यथा को समझते थे।
मानो एक प्रकार का पूरे समाज के लिए काउंसिलर टीम तैयार किया है। आप सब जाके सबके दुखों को समझिए, सबके सुख और दुख में उनके साथ रहिए, क्योंकि दशरथ महाराज के पास शायद इतना समय ना हो, लेकिन वो खुद का दुख शांत नहीं कर पाए। उनका दुख क्या था? पुत्र नहीं है। तो उन्होंने चर्चा की क्या करना चाहिए। बोले आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा पाप अतीत में हुआ है जिस पाप की वजह से आपको ये उपलब्धि नहीं हो रही है। पहले आपको पाप रहित होना पड़ेगा, उसके बाद पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। बहुत सुंदर बात है। पाप रहित मतलब व्यक्ति का जीवन किस आधार पे है? पुण्य और पाप के आधार पे। व्यक्ति जीवन में सोचता है उसने कितना पुण्य एकत्र किया, कितना पाप उससे जाने अनजाने में हो गया। कब कौन सा पुण्य काम आ जाए पता नहीं होता। जीवन में व्यक्ति को अपने पुण्य का अकाउंट बढ़ाते रहना चाहिए। मुझे याद है बहुत समय पहले हम सब जो जप माला लेते हैं ना, माला लेते हैं और वो एक बैग में रहता है, हरे कृष्ण जप करते हैं। एक समय मैं कहीं पे गया, मैं अकेला था, काफी समय मेरे को वो भूलता नहीं है। कब कौन सा पुण्य काम आ जाए। देखिए हम लोग, मेरे पास कोई बड़ा अकाउंट नहीं है, कोई हम लोग ये नहीं पेटीएम ये वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कुछ नहीं। तो कहीं तो गए और कहीं पे कुछ पेमेंट करना पड़ गया और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और कोई साथ में भी नहीं था। क्या करें, फोन किसको करें, किसी से पेमेंट कराएं, कुछ नहीं करा सकते, वो पेमेंट करना ही है। उस दिन मेरे को एक बड़ा सुंदर साक्षात्कार हुआ, क्योंकि जब पेमेंट करना था मैं परेशान था, अरे है नहीं कुछ नहीं, अरे कहां फंस गए, कहां अटक गए। तो मैंने अपना हाथ अपने जप माला वाले बैग में डाला, ऐसे ही माला पकड़ने के लिए। जैसे ही हाथ डाला, वो माला के नीचे देखा, अरे यहां तो लक्ष्मी पड़ी है। कभी तो किसी दिन उस जप के बैग में एक जिप पॉकेट रहता है, उस पैकेट में लक्ष्मी डाली थी कभी तो, और भूल गए थे। वो लक्ष्मी निकाली और वो सामने पेमेंट किया। मैं खुश, अरे ये कहां से आ गई, पता नहीं कब रखी होगी, मुझे तो याद भी नहीं। वो लक्ष्मी थी, दे दी उनको। उस दिन मेरे को यह समझा कि ऐसे ही जीवन में किस समय आप किसी संकट में होते हैं, और संकट में होते ही सडनली कोई व्यक्ति आपको हेल्प करने आ जाता है, आपके जीवन में कुछ ऐसा सौभाग्य आ जाता है, आप सोचते हैं ये कैसे आ गया, मेरे को तो मालूम नहीं, कोई मैंने बुलाया भी नहीं, आमंत्रण भी दे दिया। क्यों? कोई तो पिछले किया हुआ पुण्य आपको मालूम भी नहीं हो, आप ही के बैग में पड़ा है, किस समय काम आएगा आपके। और ऐसे ही पाप का भी होता है। आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया, सब कुछ चल रहा है अच्छा, किस समय कौन सा पाप आपके सामने आ जाए और जीवन पूरा उथल पुथल हो जाए। जैसे दशरथ महाराज का देख लो, एक आगे का प्रसंग लेता हूं। दशरथ महाराज राजा बन गए और सोच रहे थे राम को राजा बनाएंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, राम राजा बनने वाले थे। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मंथरा ने कैकेयी को स्मरण दिलाया, आपके 2 वर बाकी हैं, आप दशरथ से मांगिए राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा किया गया पाप किस समय सामने आ जाए और बढ़िया सा आपका जीवन का मार्ग चल रहा है, सब उथल पुथल हो जाए। सोच नहीं, जान नहीं सकते, पता नहीं कब क्या हो जाए। भागवत में एक सुंदर कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज अनेक विवाह हो गए, फाइनली उनकी संतान भी हो गई, सब कुछ चल रहा था अच्छे। उनकी कुछ पत्नियों को एक पत्नी से द्वेष हो गया और उस कारण से उन्होंने उसी पुत्र को, एक पुत्र बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ था, उसको जहर खिला के मार दिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्या जरूरत थी कुछ महिलाओं में ऐसी जलन, ऐसा द्वेष होने की कि घर के ही बालक को मार दिया जहर देके। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी जलन आ सकती है। वृंदावन की एक कथा है, बहुत बड़े संत थे, नाम था चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। रहते थे राधा कुंड में, बोलते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। इतना सुंदर भक्ति कर रहे थे, इतना सुंदर प्रचार कर रहे थे। कुछ ब्राह्मणों को उनसे द्वेष हो गया, उन्होंने पूरा प्लानिंग किया कि आज हम रात को जाके इनका मर्डर कर देंगे। कैसा जगत है ना ये,
कब कहां पे किसके मन में आपके प्रति द्वेष हो रहा है, जलन हो रही है, और आप जीवन फर्स्ट क्लास जी रहे हैं, सोच रहे हैं सब अच्छा चलेगा, कब कौन सी हानि आपके जीवन में आ जाए। बड़े बड़े महान संतों को इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा है, पुण्य और पाप कमाते। बोले आपसे दशरथ महाराज कुछ तो पाप हुआ है जाने अनजाने में, इसलिए पहले आपको अश्वमेध यज्ञ करके अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, और यज्ञ उच्च कोटि के ब्राह्मणों द्वारा करवाइए, और यज्ञ में जो व्यवस्था होनी चाहिए, टॉप डिटेल्स होने चाहिए, फर्स्ट क्लास, हर चीज फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। विशेष रूप से सबसे बड़ी चीज होती है, जो अतिथि आएंगे उनका सत्कार अच्छा होना चाहिए, भोजन अच्छा होना चाहिए, भोजन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए, लोग खुश होके जाए। क्यों? क्योंकि ये सब सेवा करके आप इन लोगों का आशीर्वाद एकत्र करेंगे, और उस आशीर्वाद से अगर कोई लेश मात्र पाप आपके जीवन में बचा है वो धुल जाएगा, आपका जीवन पूरा पुण्य से प्रफुल्लित हो जाएगा। आशीर्वाद एकत्र कीजिए। सबसे बड़ा धन है आशीर्वाद। सबसे बड़ा धन क्या है? ऐसा बोलेंगे तो कोई आशीर्वाद नहीं देगा। सबसे बड़ा धन क्या है? जरा जोर से बोलिए। सबसे बड़ा धन क्या है? और जरूरी नहीं आशीर्वाद मतलब कोई गेरुआ वस्त्र पहना है, कोई गुरु की पदवी पे उन्हीं का। अरे आशीर्वाद अपने पड़ोसियों का लो, अपने घर के मेंबर्स का लो, जहां काम करते हैं उनका आशीर्वाद लो। ऐसा व्यवहार करो, ऐसा सत्कार करो, ऐसा लोगों से प्रेम का आदान प्रदान दो, जो भी है उस आशीर्वाद दे के जाए। मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, आशीर्वाद लो। कौन सा आशीर्वाद कौन सा पुण्य का काम करेगा पता नहीं, और कौन सा पाप किसके हृदय में द्वेष पैदा करेगा पता नहीं। खूब आशीर्वाद एकत्र करो। दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया आशीर्वाद एकत्र करने के लिए, नहीं तो इस जगत में किसी पे भरोसा नहीं। सेवा करो, खुश करो लोगों को, अद्भुत सेवा। अच्छा, और यहां सुंदर बात आती है, वशिष्ठ दशरथ के गुरु हैं। गुरु ये सोच के भी सेवा कर सकते हैं, अरे दशरथ की सेवा करो फिर दक्षिणा अच्छी मिलेगी। वशिष्ठ इस भाव में नहीं बैठे थे। शास्त्रों में ऐसी भी कथाएं हैं, किसी ने किसी बड़े देवता की सेवा ये सोच के करी कि दक्षिणा देंगे। वशिष्ठ में दशरथ के लिए कोई दक्षिणा की भूख नहीं थी। वशिष्ठ गुरु हैं, दशरथ शिष्य हैं, लेकिन शिष्य मामूली नहीं है, राजा है। दशरथ सोचते हैं मेरा सारा ऐश्वर्य वशिष्ठ की देन, और वशिष्ठ दशरथ का इतना सम्मान करते हैं, बोले मेरी भक्ति दशरथ की देन। इतना सम्मान है एक दूसरे का। वशिष्ठ को दशरथ से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, जबकि वशिष्ठ को कुछ फर्क नहीं पड़ता था दशरथ के राज्य में क्या हो क्या ना हो, वो अपनी भक्ति में खुश थे। लेकिन दशरथ से प्रेम, और प्रेम क्यों था? इंग्लिश में बोलते हैं दशरथ नेवर डिमांडेड रिस्पेक्ट, कमांडेड रिस्पेक्ट। कभी उन्होंने सम्मान मांगा नहीं। दशरथ का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग स्वाभाविक सम्मान करते थे। इस जगत में लोग भूखे रहते, सम्मान मांगते हैं, मांगना नहीं पड़ा। ऐसा उनके गुरु भी दशरथ के सामने झुकते थे, दशरथ के धन के लिए नहीं, दशरथ का व्यक्तित्व इतना सुंदर था। वशिष्ठ ने पर्सनल जिम्मेदारी ली, एक एक काम अच्छे से करूंगा। अच्छा यज्ञ का आयोजन किया, फर्स्ट क्लास यज्ञ हो गया। और बोले उस यज्ञ में एक बहुत अच्छी चीज थी, वो क्या था? प्रचुर मात्रा में दान दिया। दशरथ महाराज ने दान खूब दिया। देखिए, दान देना भी एक बहुत बड़ा गुण है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, महाराष्ट्र में किसी सज्जन ने विवाह किया अपनी पुत्री का। अपनी पुत्री के विवाह में 90 लोगों के लिए, 90 गरीब लोगों के लिए घर बना के दिए। कभी कभी लोग विवाह करते हैं, ऐसे करोड़ों में खर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा अपने धन का सदुपयोग करेंगे, किसी को घर बना के देंगे। बहुत सुंदर बात है। बहुत मुश्किल है, पॉकेट से 100 रुपया निकलना भी मुश्किल होता है, जो खुद कमाया है। एक दूसरी कथा आती है खुद कमाने की। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पालम कल्याण सुंदरम। किसी ने सुना है उनका नाम? हाथ ऊपर कीजिए, सुना है किसी ने? तो उनको अवार्ड दिया। कितना अवार्ड दिया? उनको इनाम दिया 30 करोड़ रुपया।
क्यों अवार्ड दिया, ऐसा क्या किया था उन्होंने? बोले जब उनका जन्म हुआ थोड़ी उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने कभी ऐसा रोए नहीं कि छोटी उम्र में पिता चले गए, संघर्ष किया। उनकी जो वाणी थी वो अति सुंदर नहीं थी, मतलब वो बहुत ही बोलते ना पतली आवाज बिल्कुल। वो जब बोलते थे तो शायद लोग हंसते थे, बोले इनकी वाणी कैसी है। इतना वो उदास हो गए अपनी वाणी को लेके, एक सज्जन ने उनको बोला आप इस बात के लिए उदास मत होना कि आपका गला, आपकी वाणी मधुर नहीं है, ऐसा कुछ करो, ये मत सोचो कि आपकी वाणी से क्या मधुरता निकलती है, ऐसा कुछ करो कि दुनिया आपके लिए मधुर बोले। उनको बड़ी भावे ये बात, बहुत अच्छी लगी। उनकी मां ने उनको प्रेरणा दी, कुछ करिए, सेवा में लग गए। बोले एक बार गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान किया जो सेना में काम करते हैं उनके लिए कुछ धन दो। बोले इनके पास एक सोने की चेन थी, सिर्फ गरीब थे लेकिन सोने की चेन पिता ने कमा के दी थी, पिता तो नहीं थे। उनको इतनी प्रेरणा मिली वो भाषण से, वो नेता के भाषण से, उन्होंने जाके अपनी सोने की चेन दान में दे दी, दान में दे दी। उनका मैगजीन में नाम आया, बोले इतने गरीब हैं, एक सोने की चेन थी वो भी दान में दे दी। तालियां बजाइए सब लोग। नहीं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन बजा सकते हैं आप जोर से ताली हो जाए। मैगजीन वालों ने बोला तालियां बजाइए, लोग ताली बजा रहे थे। एक व्यक्ति ने बोला हाँ दिखाने के लिए दान में दे रहे, इनको तालियां बजवानी है। वो आके ताना मार के गए। देखिए बड़ी अजीब दुनिया है, कोई तारीफ भी करके जाएगा, कोई ताना भी मार के जाएगा, तैयार रहना उसके लिए। वो ताना मार के गए, बोले पिता की कमाई हुई चेन दान में देना आसान है, खुद कमा के दान में दो तो माने। उनको वो बात, अभी देखिए इनका भी व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। गुस्सा आए तो उसी को मर्डर कर दे, अरे समझता क्या है, तूने दान दिया, मैंने दान दिया है। इनको गुस्सा नहीं आया, बल्कि शांति से बोले बात तो सही है, खुद कमाना चाहिए। खुद कमाना शुरू किया, पढ़ाई की। बोले पढ़ाई में गोल्ड मेडल मिला, जिस विषय में पढ़ाई की अच्छे से गोल्ड मेडल मिला, अच्छी कमाई होने लगी। इतनी कमाई करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि जितनी मेरी मंथली सैलरी तनख्वाह होगी वो सारी की सारी तनख्वाह गरीबों के दान में जाएगी। और मेरा पोषण कैसे होगा, शाम को किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में छोटा मोटा काम करके जो मिलेगा उससे खाना खा लूंगा और सो लूंगा कहीं पे भी। 35 साल जीवन के ऐसे बिताए हैं, 35 इयर्स। दान देना कोई मामूली, इतना बड़ा भाव रखना मामूली बात नहीं है। 35 इयर्स दान के ऐसे बिताए। देखिए हम इस समय वर्णन कर रहे हैं अयोध्या का, उस संदर्भ में बता रहा हूं कि अयोध्या का वातावरण क्या था। इन्होंने 35 साल दान में किया, उसके बाद इनको पेंशन मिला 5 लाख रुपया, मिलते ही तत्क्षण दान में दे दिया। और वो दान में दे दिया, उसके बाद कैसे तो अपना गुजारा किया। आगे चल के इनको किसी अमेरिकन संस्था ने 30 करोड़ रुपया दान में दिया। दान मतलब इनाम में दिया। बोले पूरा जीवन दान देके जिया इन्होंने, 30 करोड़ रुपया। और 30 करोड़ रुपया हाथ में आते ही पहला काम किया, सारा कुछ दान में दे दिया। ऐसा दान का नशा, ऐसा नशा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद में बात आती है, महाप्रभु पूछते हैं सभी धर्मों का सार क्या है। एक जगह रामानंद राय बोलते हैं कर्म अर्पणम सर्व साध्य सार, अपने कर्मों का फल त्याग देना सभी साधनाओं का सार है। बहुत बड़ी बात है इतना दान देना। ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदा कस्य सुद्धनम। सब कुछ भगवान का है, उनकी से। और ये व्यक्ति ने इतना दान दिया, इनका कैसे गुजारा हुआ। बोले बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग बोलने लगे हम इनको गोद लेंगे पिता के रूप में। एक बड़े अभिनेता हैं रजनीकांत जी, उन्होंने इनको गोद ले लिया पिता के रूप में। बोले मैं इनकी सेवा करूंगा। तो दशरथ महाराज की नगरी में दान ऐसा दिया। दशरथ महाराज यज्ञ किए, अपनी सारी तिजोरी खाली कर दी, और जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ की पूर्ति में सहायता की थी उनको सब कुछ दान में दे दिया। तिजोरी में एक पैसा नहीं रह गया।
दशरथ महाराज ने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मणों ने सोचा हम क्या करेंगे इसका, ये सब दशरथ महाराज आप ही रखो, हमें जब भी चाहिए होगा तो हम ले लेंगे। दशरथ महाराज ने बोला आपकी जरूरत क्या है? बोले हमारी क्या जरूरत है, विद्यार्थियों को पढ़ाना, यज्ञ करना केवल उसके लिए लगता है। दशरथ महाराज ने बोला उतना तो रखो। जब दशरथ महाराज ने वापस दिया, उन सब ब्राह्मणों ने वो सारा धन लिया। बोले हमें क्यों दे रहे हो, हमारे गुरुजी को दे दो, वशिष्ठ ऋषि को दे दो, जब चाहिए होगा वो हमें दे देंगे, हम क्यों अपने पास रखें। इतनी विरक्ति, ना दशरथ को धन चाहिए, ना ब्राह्मणों को चाहिए, ना ऋषियों को चाहिए, तू ले ले, तू ले ले, तुम रख धन, तुम रख, एक दूसरे को दे रहे हैं। ये थी अयोध्या नगरी। ऐसे नहीं राम जी अयोध्या में जन्म ले लिए। अयोध्या का व्यवहार कैसा था? कभी कभी हम देखते हैं प्रसाद की लाइन लगती है, उसी में झगड़ा हो जाता है, अरे मैं पहले लगा था, तू कैसे आ गया पहले। कभी कभी वही झगड़ा हो जाता है, एक लाइन में ही जगह एक्सचेंज नहीं हो सकती, बाकी तो दूर की बात। यहां तो तिजोरी का। और दशरथ महाराज ने जब इतनी विरक्ति दिखाई, ब्राह्मण बोलते हैं हे रघुनंदन, बोलिए हे रघुनंदन। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज महाराज रघु वो भी ऐसे ही थे। एक बार उन्होंने दान दिया था, उन्होंने सब तिजोरी खाली कर दी थी। इतना विरक्त भाव था दान देने का। ऐसा सुंदर अश्वमेध यज्ञ हो गया। और जब इतना सुंदर अश्वमेध यज्ञ हो गया, उसके बाद बोलते हैं ये अश्वमेध तो यज्ञ किया गया था, आपके अंदर प्रचुर मात्रा में शुद्धता उत्पन्न हो जाए ताकि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर सके। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, बड़ा हवन कुंड बनाया गया गरुड़ जी के रूप का। और वो इतना सुंदर यज्ञ कुंड बनाया गया, सभी ब्राह्मण बैठ गए। चलिए, दशरथ महाराज ने ऋषय श्रृंग को बुलाया था यज्ञ के लिए। और जब वो यज्ञ किया गया, बोले वो यज्ञ कुंड में सब लोग बैठ गए, विराजमान थे। वो यज्ञ की अग्नि इतनी ऊंची थी, बड़ा विशाल था, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। वो अग्नि को किसी कैमरा से जूम करके दिखाना नहीं पड़ा, देखो यहाँ अग्नि है। आजकल तो इतनी लकड़ी नहीं मिलती है कि अग्नि उठे। बोले इतनी अग्नि थी, वो अग्नि आकाश को छू रही थी, देवताओं को जाके दिखा रही थी, अरे चिंता मत करो, जल्द ही रावण का अंत करने वाला इसी अग्नि के माध्यम से उत्पन्न होने वाला है। देवताओं को जा रही थी। देवताओं क्यों दिखा रही थी? देवता पीड़ित थे। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ गए थे विष्णु को पुकारने। विष्णु प्रकट हुए थे गरुड़ जी पे बैठ के। उधर विष्णु प्रकट हुए, एक गरुड़ जी इधर है, एक गरुड़ जी उधर है। देवता लोग बात कर रहे हैं विष्णु से, भगवान विष्णु आए थे। आशीर्वाद। भगवान विष्णु जब ही आए, क्या लेके आए? बोले अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, शंख लेके आए। शंख, शंख के माध्यम से ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। बोले इस ध्वनि से आपके मन का सारा भय चले जाएगा। गदा लेके आए। गदा से बोले आपको आशा देता हूं, रक्षा होगी आपकी। अपना चक्र लेके आए। चक्र ऐसा तेजस्वी था, उससे सारा अंधकार नष्ट हो रहा था। बोले रावण से जो अंधकार हो गया वो नष्ट हो जाएगा। और एक हाथ में कमल का फूल लेके नहीं आए, लाना भूल गए थे। भूल गए थे क्या? नहीं, एक हाथ में अभय हस्त मुद्रा लेके आए। बोले अभय दान देता हूं, आपके जीवन से सारा भय चले जाएगा। विष्णु ये भाव लेके आए थे, अब मैं आ गया हूं, आप चिंता मत करो। बड़े ही आशीर्वचन बोलते हुए भगवान विष्णु आए, जल्द ही हम प्रकट होंगे। और ब्रह्मा जी को बोला ये सारे देवता जो है ना, इनको बोलो वानर बन के प्रकट हो जाए। अभी सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति बहुत बहुत प्रतिष्ठाशाली हो, बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति हो, उसको बोलो बंदर, वानर। कितने अपमान की बात है। आप सोचे, आप कथा में बुलाया और कथा में सब लोग बैठे हैं और किसी ने यहां पे जादू किया और सारे बंदर बन गए। कितने लोग बनना चाहेंगे बंदर? अरे वाह, ये कथा सुन रहे हैं, ताली बजाइए इनके लिए। ये अपने फेवरेट श्रोता हैं, समझ गए भाव को।
ये सब बोल रहे हैं हम मंदिर बनना चाहेंगे। किसी भी बड़े ने हाथ नहीं खड़ा किया, सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी को बोला वानर बन जाओ, ब्रह्मा जी आप भी कुछ बन जाओ। ब्रह्मा जी जामवन बन गए। वो सुग्रीव, सूर्यदेव, सुग्रीव, इंद्रदेव, वाली, और ऐसा ऐसा रूप ले लिया। वानर बनना मतलब कोई सम्मानित चीज नहीं है, लेकिन राम जी ने बोला मुझसे काम कराना है, पहले सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा के लिए अपना सारा सम्मान अहंकार त्यागना पड़ेगा। ऐसी सेवा करो आपका अहंकार पूरा खत्म हो जाए। विनम्रता से सेवा करो, तब राम जी साथ देंगे आपका। सारे वानर बनने को, वो बनना ही पड़ा। रे राम जी को बुलाया है, आना है तो वानर तो बनना ही पड़ेगा। और जहां इस तरफ ये सब हो रहा था, उधर रावण का जन्म हुआ था। रावण का जन्म तो पहले हो चुका था। कहने का मतलब रावण का अत्याचार बढ़ रहा था कितना। रावण जिसका नाम है दूसरों को रुलाता है, उसका काम ही है दूसरों को अत्याचार करना, रुलाना, ऐसा देवताओं पे अत्याचार। एक बार उसके भाई कुबेर ने, सौतेला भाई लेकिन है तो भाई ना, कुबेर है, विभीषण है, रावण के विरुद्ध अगर कोई बोलेगा उसकी मृत्यु, उसका सर धड़ से काट दिया जाएगा। एक बार कुबेर ने रावण को, रावण बड़ा सज्जन व्यक्ति, एक समय में सुधर गया था, तपस्या करके आया था। तपस्या करने से मन के दोष चले जाते हैं। रावण के मन के दोष चले गए थे। रावण की मां ने बोला अरे अपने भाई को मार दे। ना 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 ना, भाई है। आप देखो, तपस्या करके देखो, कोई भी तपस्या, नाम जप करिए, सबसे उत्तम तपस्या। देखो मन में बदलाव आता है, सुंदर भाव आते हैं। आपने 10 दिन नाम जप नहीं किया, देखो कैसे भाव आते हैं। और 10 दिन ध्यान पूर्वक नाम जप करो। अभी पिछले ही हफ्ते हमने 10 दिन जपा सेमिनार, जप प्रोग्राम रखा था, जप अभ्यास कार्यक्रम। सब भक्तों को सुबह बुलाया और सब कुछ घंटे के लिए एक ही हॉल में बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के सब लोग जप किए। सब भक्त बोल रहे थे 10 दिन में इतना परिवर्तन लग रहा है। किसी के प्रति कुछ क्रोध था, वासना थी, लोभ था, सब चला गया। मन में एक परिवर्तन, अनोखा परिवर्तन हो गया। करना चाहिए कभी कभी, सब भक्तों को बुला के उनको अनुभव कराना चाहिए। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन का एक जगह पे रोज बैठो, 2 घंटा केवल बैठो, ऐसा दिव्य अनुभव होगा। बस आप समझ जाएंगे, इससे उत्तम तपस्या नहीं है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना आनंद आ रहा था, मैं सोच रहा था मन ही मन, अगर ये कथा कैंसिल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इतना आनंद आ रहा था उस जप में, बता रहा हूं आपको मैं। वो भक्त लोग जप कर रहे थे, साथ में बैठ के सब लोग ठान लिए अभी हम 10 दिन अभ्यास से अपने जप का क्वालिटी बढ़ाएंगे। मैं उन भक्तों के प्रति इतना कृतज्ञ था, जबकि मैंने ही वो सभा बुलाई थी, लेकिन मेरे को उनके प्रति इतनी कृतज्ञता हो रही थी, ये लोग आए, क्योंकि ये एक तपस्या है, दिव्य तपस्या है। उससे मन में जो अनेक प्रकार का अनोखा अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। कोई भक्त लोग 2 घंटा साथ में बैठे नहीं थे, 3, कुछ लोग 4 घंटा 5 घंटा बैठे, अनुभव किए। जो बैठे नहीं थे वो बोले दिव्य अनुभव, एक जगह पे हम बैठ के जप ही नहीं किए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किए। रावण ने तपस्या किया, मन बदल गया था, लेकिन उनकी मां ने उनको भड़काया कि नहीं, अपने सौतेले भाई को हराना है। एक दिन सौतेले भाई ने रावण को बोला तू इतना अत्याचारी हो गया है, एक आदमी को भेजा, रावण को ये पत्र सुना के आओ कि देख रावण इतना अत्याचार करेगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा। अभी उस व्यक्ति ने बोलना शुरू ही किया था, जस्ट बोलना शुरू किया था, रावण ने उसका सर धड़ से काट दिया और वो खून उड़ता हुआ पूरी सभा में फैल गया। जितने लोग बैठे थे सबके मुंह पे वो खून गया, सब सहम गए। इतना अत्याचारी, ये जगत भी ऐसा ही है। आप किसी से कितना प्रेम करते हैं, कौन व्यक्ति, कंस को देख लो, कंस देवकी का इतना अच्छा भाई था। जब देवकी का विवाह हुआ, कंस पर्सनली रथ चला रहा था। कितने लोग को मालूम है ये कहानी? हाथ ऊपर कीजिए। पर्सनली इतना प्रेम था बहन से। एक आकाशवाणी हो गई, कंस देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु करेगा, एक क्षण नहीं लगा, उसके बाल पकड़े, एक हाथ से तलवार पकड़ी, गर्दन काटने को रेडी।
इस जगत में कौन व्यक्ति आपसे कितना भी प्रेम करता हो, किस समय उसका भाव बदल जाए और क्या रूप ले ले पता नहीं। एक सज्जन, एक भक्त हैं, वो बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं। वो जिसको प्रचार करते थे, एक दिन उस सज्जन ने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति पता नहीं उसके मन में क्या आया, पूरा विरुद्ध हो गया। तो वो जो सज्जन प्रचार कर रहे थे, वो बोले मेरे को इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। मैंने बोला आपको याद है भगवान कृष्ण जो अपने धाम में रहते हैं, भगवान विष्णु, उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इतना प्रेम करते थे विष्णु से, कुछ कारण से उनको श्राप मिल गया, राक्षस बन गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष बन के विष्णु को ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे। विष्णु को इतना दुख हुआ, अरे ये तो मेरे ऊपर फूल बरसाते थे, आज इतने कड़वे वचन बोल रहे हैं और मुझे मारने के लिए रेडी है। ये जगत का स्वभाव है। कौन व्यक्ति किस समय भाव बदल ले, आज अपना अच्छा मित्र है, कल दुश्मन बन जाए पता नहीं। इसलिए किसी ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है, संसार के लोगों से, आप बोलेंगे मेरे पीछे, बोलिए, संसार के लोगों से, बोलिए, आशा न किया करना, जहां कोई नहीं अपना। सिया राम जपा करना, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनके सहारे हैं। प्रभु आन बचाते हैं, श्री राम की इच्छा से तुम मस्त रहा करना, जहां कोई नहीं अपना। सिया राम जपा करना, परलोक में जाने का परलोक में जाने का सम्मान किया करना, जहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम जपा करना, इंसान दुखी मत हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं, प्रभु तुझसे दूर नहीं, भक्तों को दुखी होना, प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है दुखियों पे दया करना, जहाँ कोई नहीं अपना।
सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, आशा न किया करना, जहाँ कोई नहीं अपना, जहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना, आशा न किया करना, जहाँ कोई नहीं अपना, जहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना, आशा न किया करना, जहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, जहाँ कोई नहीं अपना, जहाँ कोई नहीं अपना, राम जपा करना, राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, ओ सिया राम जपा करना, बोले सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, जपा करना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ऊपर इंद्र लोग, सभी देवता लोग ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे लोग भर गए हैं इस सृष्टि में, रावण जैसे दूसरों को रुलाते हैं, अत्याचार करते हैं, कंस जैसे ऐसे ऐसे लोग, भरोसा नहीं कब क्या कर डाले, कब किसकी गर्दन काट दे। अरे इस जगत के लोग गर्दन नहीं काटते क्या, अपमान से लोगों की गर्दन काटते हैं। कब आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति आपका अपमान करके चले जाए पता नहीं, कड़वे शब्द सुना दे पता नहीं। तो इसलिए जब ये अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, ऊपर से देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके पास ये अग्नि पहुंची। राम जी प्रकट होने वाले, राम जी का जन्म आविर्भाव होने वाला है, बहुत खुश। विष्णु ने बोला मैं स्वयं आऊंगा, पहले आप सब वानर बन जाओ। ये बात देवता लोग बड़े खुश थे। और इन सब के बीच में उस अग्नि से एक बहुत ही उज्जवल, बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति प्रकट हुए। काले और लाल कलर के वस्त्र पहने थे, एक सुंदर मुकुट था, हाथ में सोने का कलश, सोने के कलश पे चांदी का ढक्कन, एक अमृत, एक पायसम लेके दशरथ महाराज को दे दिया, आप ये लेके अपनी पत्नियों को दे दो। दशरथ महाराज की एक पत्नी थोड़ी ना थी, 353 पत्नियां थी। उनका तो विवाह बड़े अद्भुत स्टाइल से हुआ। परशुराम सभी क्षत्रियों को मार रहे थे। दशरथ महाराज ने सोचा इनसे बचने का क्या उपाय है। परशुराम ने बोला जिस राजा का विवाह हो रहा होगा उसको मैं नहीं मारूंगा। जब भी परशुराम मारने आते, दशरथ को जो मिलता उससे विवाह कर लेते। कितना अद्भुत तरीका है विवाह करने का। लेकिन 3 प्रमुख पत्नियां थी उनकी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ महाराज ने वो पायसम दिया, सबसे पहले वो पायसम कौशल्या को दिया। बोले उसके 2 भाग किए, आधा और आधा, तो आधा कौशल्या को दिया। क्यों? कोई बोलेगा कौशल्या बड़ी थी,
लेकिन दशरथ महाराज सबसे ज्यादा समय माता कैकेयी के साथ बिताते थे। लेकिन उनको मालूम था समय जिसके साथ भी बिताएं, वास्तविक में अगर इस राज्य को अच्छा राजा चाहिए तो वो तभी उत्पन्न हो सकता है अगर एक अच्छी मां हो, मां के उत्तम गुण हो। और इन तीनों में सबसे ज्यादा गुण थे कौशल्या के। बोले जितने गुण एक राजा में होने चाहिए वो सारे गुण कौशल्या में है, इसीलिए अगर राजा का जन्म होगा तो कौशल्या के गर्भ से ही होगा। अब देखिए रावण ऐसे क्यों थे? क्योंकि रावण की मां में कपट था, रावण के नाना में कपट था। रावण के पिता तो बड़े सज्जन ब्राह्मण थे विश्रावस, लेकिन मां में कपट था। ऐसा नहीं कि पिता को दोष नहीं देते, कहीं जगह पे पिता भी दोष, हिरण्यकशिपु देख लो। लेकिन यहां पे बात आ रही है कि विश्रावस की पत्नी कैकाशी, उधर कपट था, तो रावण देखिए हमेशा कपट ही था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कौशल्या इतने अच्छे गुण थे, बोले इनको दो, बाकी का आधा बच गया किसको दे? उसका एक भाग लिया और सुमित्रा को दिया, और बाकी का जो भाग बचा था उसके दो भाग किए, उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया और एक भाग फिर से सुमित्रा को दिया। मतलब सुमित्रा के हिस्से कितने भाग आए? दशरथ महाराज ने दो भाग सुमित्रा को क्यों दिए? उन्होंने देखा सुमित्रा में एक ऐसा गुण है, बोले राजा तो एक बन जाएगा, लेकिन एक अच्छे राजा को ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर सेवा भाव और सहयोग करने का भाव हो। देखिए आज हम कथा बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे आपके राजा हैं यहां बैठ के, लेकिन कथा कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? आप लोग सहयोग कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे, बीच में उठा के कोई परेशानी, कोई नाचने लग गया, कोई दंगा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, नहीं, सहयोग कर रहे हैं आपस में। एक अच्छा कार्य हो सकता है जब लोग सहयोग करते हैं। बोले एक तो हो गया राजा, लेकिन उसके साथ सेवा और सहयोग करने वाले लोग होने चाहिए। और सेवा और सहयोग करने के सबसे ज्यादा गुण सुमित्रा में है। कौशल्या में तो अद्भुत गुण है ही, लेकिन सुमित्रा में दो भाग देंगे ताकि दो पुत्र हो, एक पुत्र राम की सेवा करे और एक पुत्र कैकेयी पुत्र भरत की सेवा करे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और ये सोच के ये चार भाग कर दिए गए, और चार भाग करके एक कौशल्या, एक कैकेयी और दो भाग सुमित्रा को दिए गए। दशरथ महाराज बहुत समझदार थे, उनको मालूम था प्रजा कैसी आएगी ये डिपेंड करता है माता पिता कैसे हैं, माता पिता में कैसे गुण हैं, इस बात का उनको अच्छे से ज्ञात था। और जब इस प्रकार से उनको भाषण दिया, बोले जब कौशल्या ने राम जी को अपने गर्भ में धारण किया, माता कैकेयी ने भरत को धारण, ये चारों भगवान विष्णु के ही अंश हैं। संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, साक्षात भगवान के चार अंश अवतार हैं, राम, भरत, लक्ष्मण। माताओं का तेज ऐसा बढ़ गया, इतनी सुंदर हो गई माताएं, वो माताओं का तेज इतना अद्भुत हो गया। और राम बोलते हैं 12 मास तक वो अपनी मां के गर्भ में रहे, कोई साधारण बालक नहीं थे, साक्षात विष्णु जिनके अंदर पूरा विश्व निवास करता है, वो कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किए। और सही समय पे सही मुहूर्त देखते हुए नवमी के दिन, जिस राम नवमी का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस नवमी के दिन भगवान श्री विष्णु ने साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और दशमी के दिन भरत ने जन्म दिया, और उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और उस दिन पूरी अयोध्या में जो उदासी छाई हुई थी, उस दिन के बाद अयोध्या की हर प्रकार की उदासी चली गई, और नागरिक जो समय से उत्सव नहीं बनाए थे, राजा का दुख हमारा दुख, पूरी की पूरी अयोध्या उत्सव में नाच रही थी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में
सब बोलिए।
सियावर रामचंद्र भगवान की। कितना उत्साह है देखिए इस भजन में। बस ये उत्साह हमें चाहिए, एक दिन राम जी हमारे हृदय में जन्म ले ले। और उसी के लिए हम ये सब कथाएं कर रहे हैं, ताकि राम जी इतने प्रसन्न हो जाएं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हमारे हृदय के सिंहासन पे प्रकट हो जाए। हम भी माता सीता की तरह इस जगत के लालच को, प्रलोभन को घास का तिनका फेंक के बोल सके, नहीं चाहिए। हम हमारे सिद्धांत, हमारी पवित्रता दाव पे नहीं लगाएंगे, अपने रिश्तों के प्रेम को दाव पे नहीं लगाएंगे, नहीं चाहिए। लात मारते हैं ऐसे ऐश्वर्य को, तब हम भी गा सकेंगे। जन्म क्या गा रहे थे आप? जन्म लिए रघु, हाँ, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। कितने लोग को ऐसी बधाई चाहिए अपने हृदय में? जन्म लिए रघुरैया, उसी के लिए कथाएं हैं, ये कीर्तन है। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं, और कल हम बात करेंगे कैसे अयोध्या में बाजे बजैया, और क्या क्या हुआ अयोध्या में, क्या क्या हुआ अवध में, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, हरि बोल। ई नवा माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।